तो अब हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट ऑफ इक्वेशन, सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपने कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस टाइप की इक्वेशन, क्वाड्रिक, क्यूबिक और जनरल इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन में हम यहाँ पे कैसे डिस्कस करेंगे, ये आपने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके दो रूट हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ रूट यानी कि सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस का b बाई ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, माइनस का b बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारे पास आएगा c बाई ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन में रूट के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर सेकंड केस की जहाँ तक मैं बात करूँ, सेकंड केस हमारे पास रहेगा वो रहेगा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को हम लिखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो इसके 3 रूट होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो हमारे पास रहेगा माइनस का b बाई ए, उसी की तरह रहेगा सेम। उसके बाद देखो यहाँ पे जो 2 रूट थे, इसमें हम इन रूट्स को आगे पीछे ले सकते हैं, बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे 3 रूट हैं तो यहाँ पे पेयर बनेगा, डबल के पेयर। पहला पेयर क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा, फिर दूसरा पेयर बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, यानी कि सम ऑफ रूट टेकन इन पेयर, सम ऑफ रूट टेकन इन पेयर या टेकन 2 एट ए टाइम, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट टेकन 2 एट टाइम। एक साथ 2 ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये हमारे पास बनेगा c बाई ए। और लास्ट बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का d बाई ए। तो ये थी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन का रूल। ठीक है, दोबारा देख लो, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट कह सकते हैं माइनस b बाई ए, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम c बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का d बाई ए रहेगा। ठीक है, अब नंबर 3 पे हमारे पास है जो केस रहेगा हमारे पास जनरल फॉर्म। अब ये हमारे पास nth डिग्री इक्वेशन है, इसके जो रूट हैं वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n जो है वो इसके रूट हैं। तब इसमें क्या होगा, देखो पहला पार्ट सम ऑफ रूट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे चलेगा, माइनस का a1 बाई ए नोट, a1 बाई ए नोट, उसके बाद टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो वो रहेगा हमारे पास, जैसे मैं लेना चाहूँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस ऑन, लास्ट में जो हमारे पास रूट आएंगे वो जो बनेंगे हमारे पास टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 सॉरी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, फिर उसके बाद अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस ऑन, ये जो रूट चलेंगे हमारे पास, ठीक है, वो चलेंगे हमारे पास अल्फ़ा, लास्ट जो रूट आएगा हमारे पास, लास्ट इससे पहला रूट रहेगा अल्फ़ा n माइनस 1, तो इनकी प्रोडक्ट अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n, इन सब की जो सम है वो आएगा a2 बाई ए नोट। ठीक है, देखो पहले अल्फ़ा 1 का पेयर बना अल्फ़ा 2 के साथ, अल्फ़ा 1 का अल्फ़ा 3 के साथ, फिर अल्फ़ा 2 का बनेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, लास्ट में अल्फ़ा n माइनस 1 का अल्फ़ा n के साथ, सारी टर्म आएंगे। इसी प्रकार सिमिलरली व्हेन वी टेक 3 एट ए टाइम, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें बनेगा माइनस का a3 बाई ए नोट। ठीक है, तब 3 लेंगे एक साथ, और लास्ट जो बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 3 एट ए टाइम, यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट
3 एट ए टाइम, ये प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम, ये एक साथ दो ले रहे हैं, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट दैट इज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, ये बनेगा -1 की पावर n इनटू में ए नोट, लास्ट जो है हमारे पास ए नोट बाय ए एन बाय ए नोट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के द्वारा आप लोगों को ये जनरल इक्वेशन है, उसके जो जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, आप कुछ इनके बेस एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अल्फ़ा बीटा जीरोज़ या फिर रूट कह सकते हैं, यहाँ पे रूट हैं ये इक्वेशन के। ठीक है, ये चार बातें निकालनी है हमें। हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ थे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने बताए थे, माइनस का b बाई ए होता है, और ये जो होता है प्रोडक्ट वो होता है c बाई ए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे a का मान जो है वो 2 है। अगर उसे कंपेयर करें, इक्वेशन कौन सी होती थी हमारे पास, ax² प्लस में bx प्लस में c, a का मान 2, b का मान -5 और c का मान क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का b बाई ए मतलब माइनस का 5/2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 5/2। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट c बाई ए, c 7 a 2 7/2, ये तो हमने निकाल लिया। अब मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक रिजल्ट होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा। अब मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ रख लूँगा, इनको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा बराबर आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब इस पोर्शन की जो वैल्यू है वो ये आ चुकी है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका मान देखो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 5/2, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा को ट्वाइस मतलब उसका मान है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 चौके 28, माइनस का 3/4 जो है क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास पहला पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये, 1 बाय अल्फ़ा प्लस में 1 बाय बीटा। सबसे पहली बात इसका ले लो एलसीएम, अल्फ़ा बीटा ऊपर बनेगा अल्फ़ा प्लस में बीटा। अभी हमने निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5/2 आया था, और अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास 7/2 आया था। यानी कि अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 5/2 और अल्फ़ा बीटा है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका जो आंसर है वो आ चुका है 5/7। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एक बार अल्फ़ा बीटा का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसमें अल्फ़ा प्लस में बीटा 5/2 और अल्फ़ा बीटा क्या रहेगा 7/2। अब थर्ड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक रिजल्ट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी। अब वही बात यहाँ पे मुझे इस पोर्शन की वैल्यू चाहिए, बाकी को यहाँ शिफ्ट करूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बीटा इंटू में अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ये तो हमारे पास चल रहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5/2, इसकी क्यूब मतलब 5 की क्यूब होती है 125/2 की पावर 3 8, माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा मतलब 7 या 21/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 बराबर है अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। ये बनेगा 125/8 माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10/4 बराबर अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। तो यानी कि यहाँ से
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान लघुत्तम आएगा 8, 125 माइनस के 210, तो ये बनेगा आपके पास माइनस का 85। ठीक है, माइनस का 85/8 इसका जो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का निकालना है, तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, ये आपको पता है सभी को। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दूं और 2 अल्फ़ा बीटा घटा देता हूं, ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी, देखो ये 3 टर्म थी, 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दिया, 2 अल्फ़ा बीटा घटा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। और ये 2 और 2 4 माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये बन रहा है अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा, तो यानी कि यहाँ से अल्फ़ा बीटा का जो मान आया है अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें हम मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस के 4 इंटू 7/2, 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से कट जाएगा, तो ये 25/4 माइनस में 14, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसका आंसर आइटा के अंदर आएगा। आप लोग चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, ये यहीं पे छोड़ सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने वैसे एग्जांपल लिया था इस चीज़ का, इसका जो आंसर है वो इस मतलब इस तरीके से निकलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपके पास क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, और हमें इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 2 रूट होंगे इसके, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा वो बनेगा हमारे पास माइनस का b/a, मतलब माइनस का 5, a का मान यहाँ पे लिख लेता हूँ, a का मान 1, b का मान -5 और c का मान क्या हो जाएगा 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5, प्रोडक्ट c/a मतलब 6/1 क्या आएगा 6। अब हमें जो पोर्शन निकालना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फ़ा, इसमें से अल्फ़ा बीटा हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये पोर्शन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इस पोर्शन से निकलेगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। ये मान यहाँ पे रखेंगे, अल्फ़ा बीटा इनटू में अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान है हमारे पास 6, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 दूनी 12, ये बचेगा 13। ठीक है, 13×6 = 78, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास है 78 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पास जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।